यस, इट्स अ डिटेल्ड प्लान। ऑडिट प्रोग्राम इज अ डिटेल्ड प्लान है, शेड्यूल है, टाइम टेबल है ऑडिट वर्क का, जो कि हमने सब कल देखा। आज अपने को देखना है टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। नाउ सी, types of audit program में there are two types. First one is what fixed audit program and second one is flexible. बेटा एकदम सिंपल है। फिक्स्ड ऑडिट प्रोग्राम मतलब आपने जो शेड्यूल बनाया है वो फिक्स बनाया, किसको क्या करना है, कैसे करना है, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक सब कुछ आपने फिक्स रखा है। दैट इज व्हाट फिक्स्ड ऑडिट प्रोग्राम, दैट्स इट। उसी को फॉलो करना है सबको। मालूम पड़ा कि नहीं? सो देख रहे हो, फिक्स्ड ऑडिट प्रोग्राम इज फिक्स्ड वंस एंड फॉर ऑल इन द बिगिनिंग एंड मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। इट मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली थ्रू आउट द ऑडिट। फिक्स्ड है, चेंज नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। और फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम क्या है? नाउ व्हाट इज फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम? फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम में आप चेंज कर सकते हो सिचुएशन के बेस पे। कैसा सिचुएशन आ रहा है उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, प्लानिंग में, शेड्यूल में थोड़ा चेंज भी कर सकते हो। तो ये फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम जरा प्रेफरेबल है, क्योंकि इसमें आप चेंज भी कर सकते हो एज पर द सिचुएशन। दैट इज वाई फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम इज रिव्यूड कॉन्स्टेंटली। ये क्या होता है बेटा? कॉन्स्टेंटली रिव्यू होता है एज द ऑडिट गोज ऑन। अ फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम इज सुटेबली मॉडिफाइड होता है। इट इज व्हाट सुटेबली मॉडिफाइड इन द लाइट ऑफ एक्चुअल ऑडिट। एक्चुअल ऑडिट वर्क में आप जैसा भी सिचुएशन रहेगा उसको रिव्यू करके आप प्रोग्राम में चेंज कर सकते हो। बट फिक्स्ड में ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। फिक्स में आप चेंज नहीं कर सकते, जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। तो एक तरह से फिक्स्ड ऑडिट प्रोग्राम का डिसएडवांटेज भी है, बराबर है? मालूम पड़ा कि नहीं? तो अभी अपने को वही पढ़ना है बेटा, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। बट उससे पहले आपको फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम, ये दो टाइप होता है, वो याद रखना है, क्योंकि ये आपको कवर होगा किसमें? यस, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज में। तो देखो, अब जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज व्हाट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो अब first we will going to see what are the advantages of audit program. क्या बेटा? What are the different advantages of what audit program? Yes, there are so many advantages. Now see, audit program का सबसे पहला एडवांटेज है, जो भी असिस्टेंट्स है उनको गाइडेंस मिलता है। प्रोग्राम सब कुछ सेट है, सब टाइम टेबल बना हुआ है, सब शेड्यूल ऑफ वर्क बना है, तो उनको गाइडेंस तो मिलेगा ही, सबसे पहला एडवांटेज। इससे क्या होगा? अगर ऑडिट प्रोग्राम बनाया है, सब डिटेल प्लान बनाया है, तो कोई भी काम आपका ओमिट नहीं होगा और किसी काम का रिपीटेशन नहीं होगा, बराबर है? क्योंकि आपने प्रोग्राम में सब कुछ शेड्यूल करके रखा है, तो कोई ओमिशन नहीं होगा, कोई रिपीटेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। ये सबसे बड़ा एडवांटेज। सेकेंडली क्या बोल रहा है बेटा? थर्ड वन, नेक्स्ट पॉइंट। पहला गाइडेंस टू असिस्टेंट है, दूसरा नो ओमिशन और रिपीटेशन ऑफ वर्क। थर्ड वन, checklist of audit procedures. क्या बेटा? checklist of audit procedure. Now audit program lays down the exact procedure. audit program क्या बताता है आपको? एक exact procedure बताएगा to be followed to obtain necessary audit evidence. कैसे आपको एविडेंस ऑब्टेन करना है, सबूत कैसे इकट्ठा करने हैं। सो इट लेज डाउन द स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर टू बी फॉलोड। अब ऑडिट प्रोसीजर क्या? ऑडिट प्रोसीजर आपको देखना है। अब नॉर्मल सी बात है, कभी भी ऑडिटर अगर प्रूफ लेगा, एविडेंस लेगा, तो सबसे पहले वो क्या चेक करता है? इंटरनल कंट्रोल कैसा है। सबसे पहला ऑडिट प्रोसीजर उसका वही है, इंटरनल कंट्रोल को चेक करना। इंटरनल कंट्रोल अगर मजबूत है, स्ट्रांग है, तो वो क्या करेगा? एविडेंस कम भी रखेगा तो चलेगा। बट अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम वीक है, तो ऑडिटर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बराबर है कि नहीं? तो वो आपका क्या है? इंटरनल कंट्रोल, उसको कॉम्प्लायंस, इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल कंट्रोल को कॉम्प्लायंस प्रोसीजर आएगा आगे। कॉम्प्लायंस प्रोसीजर, कंपनी का इंटरनल कंट्रोल कैसा है, कंपनी का जो ट्रांजेक्शन हुआ उसका वाउचिंग क्या है, वेरिफिकेशन करेगा असेट्स एंड लायबिलिटीज का। सो दीज ऑल वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, मतलब इसको बोलते हैं सब्सटेंशिव प्रोसीजर। आगे आएगा, आगे जब ऑडिट प्रोसीजर पढ़ोगे तो उसमें आएगा कि भाई आपको कंपनी से रिलेटेड जो भी इंटरनल कंट्रोल है, ट्रांजेक्शन का वाउचिंग, असेट्स एंड लायबिलिटीज का वेरिफिकेशन, सब कुछ देखना है, उसका चेकलिस्ट बनाना है। चेकलिस्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर वो सब प्रोग्राम में रहता है। तो उसके बेसिस पे पूरा सेटअप, पूरा शेड्यूल, पूरा डिफाइंड है बेटा। ये एक एडवांटेज है, मालूम पड़ा कि नहीं? जब ऑडिट करोगे तो सबसे पहले आपको इंटरनल कंट्रोल चेक करना बहुत जरूरी है, याद रखना। इंटरनल कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ट्रांजेक्शंस चेक करने हैं, वाउचर्स चेक करने हैं, असेट्स एंड लायबिलिटीज का वेरिफिकेशन करना है, एवरीथिंग, राइट. सो इसके बाद, ये होने के बाद, बराबर है, आफ्टर दैट व्हाट इज गिवन, गाइडेंस टू असिस्टेंट, नो ओमिशन और रिपीटेशन ऑफ वर्क, चेकलिस्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. उसके बाद क्या नेक्स्ट एडवांटेज है, सी नेक्स्ट एडवांटेज इज व्हाट, डायरेक्शन टू असिस्टेंट्स. बेटा अब प्रोग्राम तो सब बना हुआ है, सब फिक्स है, सब प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम, डिटेल प्लान, सब कुछ बन गया है, किसको क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, एवरीथिंग हैज बीन डिटरमाइंड इन एडवांस. तो इससे डायरेक्शन मिलता है कि नहीं असिस्टेंट्स को, असिस्टेंट्स को डायरेक्शन मिलता है, गाइडेंस मिलता है, डायरेक्शन मिलता है, कॉमन पॉइंट है. और ऑडिट प्रोग्राम के ही थ्रू एक नेक्स्ट एडवांटेज बोल सकते हो आपकी, डेलीगेशन एंड सुपरविजन ऑफ वर्क. प्रोग्राम में किसको क्या काम दिया है, बराबर है, किसको क्या वर्क दिया है, किसको क्या सुपरविजन वर्क दिया है, किसको क्या ड्यूटी दिया है, एवरीथिंग इज प्री डिफाइंड या प्री डिटरमाइंड होता है, बराबर है. तो उसके हिसाब से सब अपना काम करेंगे. तो ये भी एक एडवांटेज है कि डेलीगेशन एंड सुपरविजन ऑफ वर्क इज ऑल्सो देयर. रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कुछ रहता है बेटा ऑडिट प्रोग्राम में, पूरा डिटेल प्लान, पूरा शेड्यूल है. एलोकेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क, कैसा, किसको कितना काम एलोकेट किया है, किसको कितना काम करना है, कितने टाइम में करना है, क्या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एवरीथिंग, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, जिस 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 असिस्टेंट्स को काम दिया है, या जो भी उनके जूनियर्स है, सीनियर ऑडिटर, सबको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, एवरीथिंग इज प्री डिफाइंड, प्री डिटरमाइंड, राइट. और ऑडिट प्रोग्राम का एडवांटेज क्या है बेटा, ये एक एविडेंस की तरह काम करता है, प्रूफ इन कोर्ट कि ऑडिटर ने अपना ड्यू केयर किया है, ऑडिटर ने अपना बेस्ट एफर्ट दिया है ऑडिट करने के लिए, उसने ये पूरे प्रोग्राम बनाए हैं, बराबर है, उसने सब कुछ पूरा पूरा शेड्यूल बनाया है कैसे कैसे ऑडिट करना है. तो उसके लिए एविडेंस इन कोर्ट है ये, कि कभी क्लाइंट बोलेगा कि हमारा ऑडिट बराबर नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, तो ऑडिटर दिखा सकता है, देखो हमारा ये प्रोग्राम है, हमने पूरा ऐसे अच्छे से पूरा ऑडिट किया है, सब प्लान बना के, प्रोग्राम करके, एवरीथिंग, राइट. और फिर क्या बोलता है बेटा, अब प्रोग्राम रहेगा, डिटेल प्लान रहेगा, शेड्यूल रहेगा, तो नॉर्मल सी बात है, टाइमली कंप्लीशन होगा कि नहीं, ऑडिट का काम भी टाइम पे फिनिश होगा, टाइमली कंप्लीशन. और नेक्स्ट एडवांटेज क्या बोलता है, लास्ट वन, फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम. अब देखो मैंने क्या बोला, फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम एक तरह से एडवांटेज है कि नहीं, कि अगर कुछ भी सिचुएशन में चेंज हो रहा है, करंट कंडीशन में चेंज हुआ, करंट लॉज में चेंज हुआ, करंट अकाउंटिंग या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में चेंज हुआ, तो वो चेंज के हिसाब से ऑडिटर अपने प्रोग्राम में भी चेंज कर सकता है, बराबर है. फिक्स रहेगा तो वही सेम फॉलो करना पड़ेगा, बट फ्लेक्सिबल में क्या कर सकता है, वो चेंज कर सकता है, उसको कॉन्स्टेंटली रिव्यू और मॉडिफाई कर सकता है. सो दिस इज व्हाट फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम इज एन एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम. ये एक एडवांटेज है ऑडिट प्रोग्राम का, याद रखना बेटा. तो क्या क्या एडवांटेज हो गया ऑडिट प्रोग्राम का, सब लोग को याद रहना चाहिए. व्हाट आर द एडवांटेजेस, सी पहला, गाइडेंस टू असिस्टेंट्स, नो ओमिशन और रिपीटेशन ऑफ वर्क, चेकलिस्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, पूरा ऑडिट प्रोसीजर का चेकलिस्ट होगा कि क्या इंटरनल कंट्रोल है, वाउचिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, डायरेक्शन टू असिस्टेंट्स होगा, डेलीगेशन एंड सुपरविजन ऑफ वर्क, सब कुछ प्री डिफाइंड, प्री डिटरमाइंड रहेगा, एलोकेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क, सब कुछ दिया रहेगा बेटा, एवरीथिंग सबूत है, ये एविडेंस इन कोर्ट, राइट. टाइमली कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, सब प्लान रहेगा, प्री डिटरमाइंड रहेगा बेटा, पूरा शेड्यूल बनाए तो टाइमली कंप्लीशन ऑफ ऑडिट तो होना ही है. और फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम, क्या बेटा, फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम. अब फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम एडवांटेज इसीलिए है ना कि कोई भी सिचुएशन चेंज होगी तो उस सिचुएशन के हिसाब से आप काम कर सकते हो, अपने ऑडिट प्रोग्राम में चेंज कर सकते हो, यू कैन व्हाट चेंज इट इजीली, बराबर है कि नहीं. तो नॉर्मल सी बात है ना, चेंज कर ही सकते हो ना, अब उसको थोड़ी जो चेंज होगा तो अवॉइड कर दोगे, नहीं, जो भी है करंट लॉज में, करंट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस में जो भी स्टैंडर्ड्स में चेंजेस हुआ है उसके अकॉर्डिंगली वो अपना प्रोग्राम बना सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम में ही कर सकता है. तो दीज ऑल आर दी व्हाट बेटा एडवांटेज. नाउ disadvantages of audit program is what, the very first disadvantage is what, mechanical work. You know that since an audit program contains detailed instruction, पूरा डिटेल में इंस्ट्रक्शन रहता है, क्या करना है सबको पूरा डिफाइंड है, बराबर है, कि आपको ये काम करना है, ये खत्म करना है, ये टाइम पे होना चाहिए, तो एक तरह से मैकेनिकल वर्क हो गया यार,
बराबर, द ऑडिट वर्क बिकम्स मैकेनिकल एंड रूटीन, तो ये एक बोल सकते हो आप डिसएडवांटेज है। फिर वर्क टू रूल, मैकेनिकल वर्क के साथ साथ वर्क टू रूल, मतलब द ऑडिट स्टाफ में रिसोर्ट टू वर्क टू रूल, बराबर है। देखो जो जो पॉइंट्स में ऐसा लगता है कि आपको बनाने में दिक्कत होगी, उसके अंदर मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, मतलब लिख देता हूँ। हाँ, जो पॉइंट इजीली बन जाता है उसके लिए पॉइंट ही रखता हूँ, लेकिन जिस पॉइंट में आपको बनाने में दिक्कत होगा उसके लिए मैं अंदर कंटेंट दिखा देता हूँ, याद रखो। हाँ, ठीक है। सो वर्क टू रूल, वर्क टू रूल में क्या बेटा, द ऑडिट स्टाफ में रिजॉर्ट टू वर्क टू रूल, दैट इज ईच वन डज ओनली द वर्क अलोकेटेड टू हिम एंड नो मोर। वर्क टू रूल मतलब जो मेरे को दिया है वही काम करूंगा मैं, है ना यार। ऑडिट प्रोग्राम में सब डिफाइंड है ना, आपको इतना दिया, आपको इतना करना है, तो उनका क्या है, मेरा काम इतना है, मेरे को इतना करना है, बस, नो मोर, उससे ज्यादा नहीं। सो द ऑडिट स्टाफ लूजेस इट्स इनिशिएटिव, तो उससे उनका इनिशिएटिव लेने का जो बेटा फंडा है ना, वो लूज हो जाता है। उनको जितना बोला है उतना ही करते बस, तो ये भी एक गलत है ना। ऑडिटर को पहले ही बोल देना चाहिए कि भाई आपको जितना दिया है उतना करो, लेकिन आपको अगर कुछ इनिशिएटिव लेना है तो आप अपनी तरफ से ले सकते हो, बराबर है। तो अगर ऐसा नहीं रहेगा, अगर वर्क टू रूल रहेगा तो इससे क्या होगा, क्वालिटी एंड क्रिएटिविटी नेग्लेक्ट हो जाती है। अब वो आर्टिकल्स जो है, जैसे इन फ्यूचर आप में से ही आर्टिकल्स बनोगे, आर्टिकल्स सीए के अंदर काम करोगे, तो आपके अंदर वो एबिलिटी है, आप अच्छे से मेहनत करके काम करते हो, तो सीए आपको इनिशिएटिव देना चाहिए कि भाई आप अपनी तरफ से भी इनिशिएटिव लो, आपको बड़ा काम देगा, बराबर है, अच्छा वर्क देगा। अब आप इनिशिएटिव लेते नहीं हो, आप नॉर्मल काम करते हो, पता चला थोड़ा सा किया, बाद में उधर पबजी खेल रहे हो, बराबर। तो ऐसा सीए की नजर रहती है सब कि क्या है ये, सिंसियर है कि नहीं, तो आपको छोटा मोटा काम ही देगा। डॉक्यूमेंट संभालो, वाउचर संभालो, यही सब काम देगा, आपको बड़ी चीज नहीं सिखाएगा। फिर आप सिंसियर हो तो आपको बड़ी चीज भी सिखाएगा, समझा कि नहीं, याद रखना। तो सिंसियरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब इसमें क्या होता है, ऑडिट प्रोग्राम का यही एक डिसएडवांटेज है कि वर्क टू रूल जितना दिया उतना ही करते हैं, बस हमारा काम हो गया, खत्म। तो इनिशिएटिव क्या हो जाता है बेटा, इनिशिएटिव लूज हो जाता है, इसमें क्वालिटी और क्रिएटिविटी नेग्लेक्ट हो जाती है, बराबर है। उसके बाद डिफेंस अगेंस्ट डेफिशिएंसी, ये भी देखो एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, इनएफिशिएंट ऑडिट असिस्टेंट्स, जो इनएफिशिएंट ऑडिट असिस्टेंट है, जो बराबर काम नहीं करते, सिंसियर नहीं है, may take shelter behind the program to defend their negligence. They can maintain that they have strictly followed the program and the deficiency in their work are due to absence of specific instruction. अब वो क्या करते हैं, ऑडिट प्रोग्राम में जैसा बोला वैसा करेंगे, बराबर। ऑडिट प्रोग्राम में बोला है कि इतना सैंपल आपको सिलेक्ट करना है, इंटरनल कंट्रोल के बेसिस पे उन्होंने वो सिलेक्ट किया, और उसमें भी क्या, वो इनएफिशिएंट ऑडिट असिस्टेंट प्रॉपरली चेक नहीं करते, बाद में कुछ होता है तो बोलते हैं हमारे को जितना ऑडिट प्रोग्राम में बोला था उतना किया हमने। अब ऑडिट प्रोग्राम में हमको इतना डिटेल में बोला नहीं था कि ये सारे चेक करने हैं, तो हमने नहीं चेक किया, बराबर। हमको टाइम पे काम खत्म करने को बोला, ये टाइम पे आपका काम खत्म होना चाहिए, तो हमने इसके हिसाब से टाइम पे काम खत्म करने के लिए हमने कम सैंपल लिया, सैंपल कम सिलेक्ट किया। जैसे 1000 ट्रांजेक्शन है तो 1000 में से 100 ट्रांजेक्शन ही चेक किया हमने, बराबर है। उसमें भी 100 ट्रांजेक्शन ऊपर ऊपर से ओवरलुक कर दिया लोग ने, बाद में क्या बोलेंगे कि हमको ऑडिट प्रोग्राम में बोला था इतने टाइम में खत्म होना चाहिए, तो हमने खत्म किया, हमको इतना डिटेल में कुछ बोला नहीं था। तो इनएफिशिएंट ऑडिट असिस्टेंट क्या कर सकते हैं, डिफेंस ले सकते हैं अगेंस्ट उनकी डेफिशिएंसी की, उनकी जो डेफिशिएंसी है उसके अगेंस्ट वो डिफेंस ले सकते हैं। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है ऑडिट प्रोग्राम का। तो क्या डिसएडवांटेज हो गया पहला बेटा, फर्स्ट वन मैकेनिकल वर्क, सेकेंडली व्हाट, आफ्टर मैकेनिकल वर्क वर्क टू रूल, थर्ड वन इज व्हाट, डिफेंस अगेंस्ट डेफिशिएंसी। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा, अब ये जो ऑडिट प्रोग्राम है ना बेटा, देखो आपने एडवांटेज में एक पॉइंट पढ़ा, एविडेंस इन कोर्ट, यस वो एडवांटेज है, बट ये जो एविडेंस है ना वो इनसफिशिएंट है, इनसफिशिएंट, बराबर, सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। क्या है ये, इनसफिशिएंट एविडेंस। अभी देखो आपने पढ़ा एडवांटेज में, क्या पढ़ा, क्या पढ़ा, एविडेंस इन कोर्ट, बट ये जो एविडेंस है वो सिर्फ यही एविडेंस कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए बोलते हैं इसको इनसफिशिएंट। तो एक तरह से डिसएडवांटेज हो गया कि नहीं, इनसफिशिएंट एविडेंस व्हाट इन कोर्ट, याद रखना, इनसफिशिएंट एविडेंस। तो एन ऑडिट प्रोग्राम इज एट बेस्ट an evidence for the quantitative aspects of audit, that is prove what work was done when and by whom. It cannot reveal the quality of audit.
और एन एरर ऑफ जजमेंट। तो ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स के लिए बेस्ट है, बट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के लिए ये प्रॉपर एविडेंस नहीं है। तो कोर्ट इसको बोलता है इट्स एन इनसफिशिएंट एविडेंस। बराबर है, सिर्फ यही एविडेंस आपको सफिशिएंट नहीं होगा। मालूम पड़ा कि नहीं? तो ये फोर्थ पॉइंट इनसफिशिएंट एविडेंस हो गया। तो आपने देखा कौन कौन सा पॉइंट हो गया आपका, देख लिया ना? क्या पहला पॉइंट क्या था बेटा? यस, मैकेनिकल वर्क। सेकंड पॉइंट क्या था आपका? वर्क टू रूल। बराबर है। फिर थर्ड पॉइंट क्या देखा आपने? डिफेंस अगेंस्ट डेफिशिएंसीज। इससे क्या होंगे? डिफेंस अगेंस्ट डेफिशिएंसी में जो इनएफिशिएंट ऑडिट असिस्टेंट है वो क्या करते हैं? शेल्टर ले लेते हैं कि भाई हमको ऑडिट प्रोग्राम में इतना ही दिया था, हमने इतना किया। हमको ये टाइम पे खत्म करने को बोला था, हमने वो टाइम पे खत्म किया। हमको इतना सैंपल सिलेक्ट करने को बोला गया था, हमने उतना सैंपल सिलेक्ट किया। बराबर है कि नहीं? तो वो इनएफिशिएंट है, वो फटाफट ओवरलुक कर रहे, खाली ऊपर ऊपर से देख ले, ऊपर ऊपर से देख रहे, पूरा देख नहीं रहे, ताकि वो टाइम पे काम खत्म हो। बराबर है कि नहीं? उसमें भी इनएफिशिएंसी कर रहे हैं। तो क्या होगा? इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो क्या बोलेंगे? हमको ऑडिट प्रोग्राम में स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं थी तो हमने नहीं किया। तो वो शेल्टर ले सकते, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते। क्या करें अभी? मालूम पड़ा? इसमें जो ऑडिटर रहेगा उसको बोलना चाहिए। ऑडिटर को क्या बोलना चाहिए बेटा? आर्टिकल, अगर तेरे को ऐसा कुछ लगता है, कोई ट्रांजेक्शन ऐसा मटेरियल ट्रांजेक्शन है, कुछ ऐसा डाउट लगता है, तो उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दे। बराबर, उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दे। ठीक है, पूरा दिन चला जाएगा, जाने दे, दे दे, लेकिन वो आइटम को पूरा चेक कर। मालूम पड़ा? वो आइटम को पूरा चेक कर। मालूम पड़ा? वो मटेरियल आइटम है तो उस पर ज्यादा आपको फोकस करना है। वो ऑडिटर को पहले ही ऑडिट प्रोग्राम में फिक्स करके रखना चाहिए कि ठीक है, कम चेक करेगा कोई बात नहीं, लेकिन क्वालिटी होना चाहिए। क्या? क्वालिटी चेकिंग करना है, क्वालिटी चेकिंग। तू 100 ट्रांजेक्शन में से 10 ट्रांजेक्शन चेक कर रहा है, कोई बात नहीं, बट क्वालिटी चेकिंग कर। क्वालिटी रहनी चाहिए, क्योंकि वो 10 ट्रांजेक्शन में अगर आप क्वालिटी चेकिंग करोगे तो आपको जजमेंट मिलना ही है। वो आर्टिकल सीए को बताएगा, तो सीए उसके प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से जो भी है वो एक ओपिनियन क्रिएट कर सकता है वो, राइट? फिर क्या बोलता है? डिफेंस अगेंस्ट डेफिशिएंसीज के बाद इनसफिशिएंट एविडेंस इन कोर्ट देखा आपने। रिजिड टाइम टेबल, क्या बोल रहा बेटा? रिजिड टाइम टेबल। अब देखो, एक डिसएडवांटेज क्या है आपको पता है कि सिंस द ऑडिट प्रोग्राम कंटेन्स, ऑडिट प्रोग्राम में क्या होता है? पूरा एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल होता है, शेड्यूल होता है, टाइम टेबल, प्लान, डिटेल प्लान है, स्ट्रिक्ट टाइम टेबल है फॉर ईच टास्क। तो ऑडिट बिकम्स मियरली अ रेस टू कंप्लीट ईच जॉब। तो एक रेस हो गया यार, इसे सुना है ना, लाइफ इज अ रेस, राइट? तो एक रेस हो गया कि अपने को जॉब, अपना जो ऑडिट का काम है खत्म करना है बस। वर्क में भी हरीड, बराबर है, फटाफट आप वो ऑडिट करते हो इन ऑर्डर टू मीट द डेडलाइन। सो इससे क्या होता है? क्वालिटी अफेक्ट होता है कि नहीं? क्वालिटी अफेक्ट होता है। सो रिजिड टाइम टेबल होता है, जिसकी वजह से ये एक आप बोल सकते हो कि डिसएडवांटेज है। इसकी वजह से क्वालिटी पे अफेक्ट पड़ता है, ऑडिट क्वालिटी पे अफेक्ट पड़ेगा। और फिर क्या बोल रहा है? फिक्स्ड ऑडिट प्रोग्राम। क्या बोल रहा है बेटा? फिक्स्ड ऑडिट प्रोग्राम। अब देखो, फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम क्या था आपका? एडवांटेज था। बराबर है? फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम तो भाई कुछ भी सिचुएशन, कुछ लॉज या जो भी स्टैंडर्ड्स चेंज हो रहे हैं उसके बेसिस पे आप ऑडिट कर सकते हो। बराबर है? प्रैक्टिसेस जो भी चेंजेस है। बट फिक्स्ड ऑडिट प्रोग्राम में क्या बोल रहा है? अब इसमें क्या होता है? फिक्स्ड हो गया है, जो है वही फॉलो करना है यार, फिक्स्ड है सब कुछ। सो इट इग्नोर्स द करंट कंडीशन। ये क्या करता है? करंट कंडीशन को इग्नोर करेगा, जो भी करंट लॉस, करंट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स चेंजेस हुए उस सबको इग्नोर करेगा, इग्नोर करता है। तो एक तरह से क्या हो जाएगा? ये फिक्स्ड ऑडिट प्रोग्राम आपको आउटडेटेड और इररिलेवेंट हो गया कि नहीं? आउटडेटेड और इररिलेवेंट, क्योंकि अभी सिचुएशन चेंज हो गई, जो करंट प्रैक्टिसेस है उसके हिसाब से करना चाहिए ना आपको। बराबर है? तो ये चीज एक बड़ी डिसएडवांटेज है इसमें फिक्स्ड ऑडिट प्रोग्राम में, कि जो आपने स्ट्रिक्टली फॉलो किया है, स्ट्रिक्टली बनाया है, वही फॉलो करना है, जिसकी वजह से आपको आउटडेटेड और इररिलेवेंट रिजल्ट मिल सकता है। So these are some disadvantages of audit program. Everyone have to remember it, all the points. तो क्या क्या डिसएडवांटेज हो गया मालूम पड़ गया ना? सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या हो गया बेटा अपना? द वेरी फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या था? सी हियर, मैकेनिकल वर्क। सेकेंड वन इज व्हाट? वर्क टू रूल। थर्ड, डिफेंस अगेंस्ट डेफिशिएंसीज। फोर्थ, इनसफिशिएंट एविडेंस इन कोर्ट है। रिजिड टाइम टेबल है, रिजिड मतलब स्ट्रिक्ट टाइम टेबल, वही फॉलो करना है। वो फॉलो करने के लिए आप काम फटाफट करते हो, हरीड करते हो। हरी मींस वर्क में भी हरीड इन ऑर्डर टू मीट द डेडलाइंस।
ये सब करते हो, जिसकी वजह से क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ता है, ऑडिट की क्वालिटी पे। फिक्स्ड ऑडिट प्रोग्राम देख लिया आपने, बराबर है, जो कि एक तरह से मे बिकम आउटडेटेड एंड इररिलेवेंट हो सकता है। सो दीज ऑल आर सम डिसएडवांटेज, याद रखना ये सब डिसएडवांटेजेस है ऑडिट प्रोग्राम के। मालूम पड़ गया? क्लियर?